जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का जो वीकली टेस्ट आप लोगों का होने वाला है, और इस बार जो वीकली का हिस्ट्री का जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसका आप लोगों का पहला चैप्टर का होगा लेखन कला और शहरी जीवन। तो चलिए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 सवालों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। टोटल MCQ का हम लोग देखेंगे, और अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट किया, शेयर किया वीडियो को, तो हम सब्जेक्टिव भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से, और इसका रिवीजन कर लीजिए आज के इस वीडियो में। कहीं नहीं जाना है, केवल और केवल एक ही वीडियो देखिए, सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि वीकली टेस्ट में भी काम आएगा और आपके फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा। तो सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। जो मेसोपोटामिया है उसकी सबसे पहली ज्ञात भाषा जो थी वो कौन सी भाषा थी, तो सुमेरियन भाषा था। याद रखिएगा कौन सी भाषा थी, तो सुमेरियन भाषा था। अगला सवाल देखिए, क्या है हमारा, कह रहा है कि मेसोपोटामिया जो था, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1840 में, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी वो दजला और फरात था, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कह रहा है कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। तो इसका जो विकास हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वो मर्दूक था। ठीक है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो कौन से साल में किया गया, तो 3000 ईसा पूर्व किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे, आइए, कह रहा है कि बनीपाल कहाँ का शासक था। तो असुर बनीपाल जो था वो असीरिया का शासक था, इसको याद रखना, असुर से असीरिया। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है हमारा कि सुमेरियन जो था, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो इसके बाद जो भाषा का प्रयोग हुआ था वो अकादियन है ना, अकादियन भाषा का प्रयोग हुआ था। देखिए, यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए कोई वीडियोस बना। इसके अलावा आप अपने 11th वाले ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या नहीं तो आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं, यानी कि जो कब के हैं वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है हमारा, मेसोपोटामिया का नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मेसोस और पोटेमेसोस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो मेसोपोटामिया जो थी वहाँ पे कांसा के औजार का प्रयोग किया जाता था, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। तो झूलते हुआ जो बाग था वो किस सभ्यता की देन है, तो बेबीलोन सभ्यता की देन है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये कह रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लोगों की जो लिपि थी वो आपको बतानी, तो वो थी किलाकार लिपि। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आती है आइए 14 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यता थी वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी की किसे कहा गया है। तो इसमें जो प्रेम और युद्ध की जो देवी कहा गया है वो कहा गया है इन नाना को। ठीक है, किसको कहा गया है, इन नाना को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे ये कहा जा रहा है कि किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेता है। तो किसकी सहायता से बना लेता है, चाक की सहायता से, जो घूमता रहता है ना गोल गोल, उसे ही हम लोग चाक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है। तो ये जो पट्टिका प्राप्त हुई वो कितनी पुरानी है, तो 3200 ईसा पूर्व पुरानी है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे, कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ था। तो इनका जो नगरों का जो निर्माण आरंभ हुआ था वो 3000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में कि व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है। तो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फरात नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, कह रहा है कि मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा। तो मारी नगर जो था वो राजधानी के रूप में जो उभरा वो 2000 ईसा पूर्व में उभरा था। ठीक है, कीलाकार लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया। तो कीलाकार लिपि के अक्षरों को जो पहचाना गया वो पहचाना गया था 1850 में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा जा रहा है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी। तो सबसे प्राचीन जो मंदिर थी उसकी स्थापना की गई थी 5000 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी। तो मेसोपोटामिया में जो किसी चीज़ की जो कमी थी तो वो खनिज संसाधन की कमी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे। तो मेसोपोटामिया के जो लोग लिखा करते थे मिट्टी के पट्टिकाओं पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है हमारा कि उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग होता है। जो उर शब्द जो प्रयोग होता है वो कौन सी देवता के लिए प्रयोग होता है। तो चंद्र देवता के लिए प्रयोग होता है, इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है हमारा मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था। तो कौन सा भाग जो था वो रेगिस्तान से घिरा हुआ था। तो दक्षिणी भाग जो था वो रेगिस्तान से घिरा हुआ था। अगला सवाल है हमारा मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीने में बांट रखा था। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो एक वर्ष को 12 महीनों में बांट रखा था। मेसोपोटामिया में उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे। तो मेसोपोटामिया के जो उत्तर थे वहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते थे वो स्टेपी घास के मैदान पाए जाते थे, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था। तो जिगुरत का जो संबंध था वो कौन सी सभ्यता से था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। अगला सवाल है हमारा कि षष्दाश्मिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था। तो ये जो प्रणाली थी इसका भी आविष्कार जो हुआ वो सुमेरियन सभ्यता में हुआ था, इसको याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल है हमारा गिलगेशमिश महाकाव्य का संबंध किससे है। तो ये जो महाकाव्य था इसका संबंध जो था वो मेसोपोटामिया से ही था। नेक्स्ट है हमारा कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई वो सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुई थी, इसका भी ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो प्रमुख फसल थी वो थी गेहूँ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है पीली नदी किसे कहते हैं। तो पीली नदी जो कहा जाता है तो हुआंग हो को पीली नदी कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ था। तो शाही राजधानी के रूप में जो शहर का विकास हुआ था वो मारी शहर का विकास हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की ज़रूरत पड़ती थी। तो कौन सी धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी। तो कांसा धातु के औजार की पड़ती थी। और दूसरी बात है कि उस समय उन लोगों को कांसा ही ज्ञात हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है। तो अरामाइक जो भाषा थी ना वो किससे मिलती जुलती थी। तो हिब्रू से मिलती जुलती थी, इसको याद रखना है। शिमार क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिमार क्या है। तो शिमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि वो क्या कहते हैं, शिमार कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है। तो मेसोपोटामिया जो नाम बना है यूनानी भाषा के शब्दों से बना है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा विर्क शीर्ष क्या है। विर्क शीर्ष क्या है। तो स्त्री के सिर संगमरमर का। ठीक है, वार्क शीर्ष है ना। वार्क शीर्ष क्या है। तो स्त्री का सिर हो और किसका हो। तो संगमरमर का हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कृपया अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सब्जेक्टिव इसका चाहिए होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हम आपके लिए सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।